हेलो दोस्तों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से बी रियल बी सिंपल में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना एक संडे का रूटीन। और संडे की सुबह हुई है मेरी करीब 7 बजे। आज बच्चों की तो छुट्टी है लेकिन हस्बैंड को जाना है, तो इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी ही उठना पड़ा। वरना संडे की सुबह करीब 8 बजे शुरू होती है, लेकिन आज 7 बजे ही शुरू हो गई। और आज मैं बनाने वाली हूँ गोभी के पराठे हस्बैंड के लिए। उसके लिए मैंने ये बैटर निकाल के रखा है जो मैंने रात ही बना दिया था, गोभी का मिक्सचर। और ये रात में कप्स धुले थे तो मैंने बाहर ही छोड़ दिए थे ताकि ये सूख जाए। अब इनको लगा रही हूँ वापस अपनी अलमीरा में, जो मेरी क्रोकरी की अलमीरा है। और बस सुबह का रूटीन इस तरह से शुरू होता है कि हल्के गुनगुने पानी से मैंने मुंह धोया। इस बीच में हस्बैंड भी उठ के आ गए थे क्योंकि उन्हें जल्दी जाना है 8 बजे तक। और हल्के गुनगुने पानी से मुंह धोने के बाद मैंने लिया अपना शहद और गर्म पानी। ये रोज़ का है, इसके बिना बिल्कुल काम नहीं चलता। तो अब थोड़ा सा गर्म पानी और मैंने रख दिया है क्योंकि उसके बाद में थोड़ा गर्म पानी और पीऊँगी। अभी फ़िलहाल बैठ के ये वाला गर्म पानी हम इंजॉय कर रहे हैं। और ये पानी इतना गर्म है कि इसमें से हल्की हल्की भाप उठ रही है और मैं इसको एक एक घूंट करके पीती हूँ बैठ के। सुबह सुबह थोड़ी सी सर्दी लगती है तो मैंने हल्का सा स्वेटर पहन लिया है और यहाँ पे बैठ के अपना पानी इंजॉय कर रही हूँ। बस अब इसके बाद मैंने ली है चाबी और बाहर मेन गेट का ताला मैंने खोला है। और दिन तो ये बहुत जल्दी सुबह ही खोल देती हूँ मैं, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गया। काफ़ी रोशनी हो रखी है बाहर। और अब हम शुरू करते हैं अपना सुबह का काम। और उसमें सबसे पहले आता है झाड़ू लगाना। तो ये मैंने झाड़ू ली और सारे घर में मैंने अच्छे से झाड़ू लगाई। वैसे भी ज़्यादा गंदा नहीं है क्योंकि मैं शाम के वक्त भी झाड़ू लगाती हूँ और रात को इतनी सफाई मैं करके सोती हूँ कि सुबह उठने के बाद एकदम से बहुत ज़्यादा सफाई मुझे ना करनी पड़े। ये रोज़ का ही काम है, संडे का नहीं, ये रोज़ का ही काम है। चौक में झाड़ू लगाने के बाद मैं बाहर भी झाड़ू लगाऊंगी। पहले अच्छी तरह मैं अंदर की तरफ से सफाई करके ले जा रही हूँ बाहर। और ये मैंने पहनी अपनी बाहर वाली चप्पल, इनको मैं हमेशा यहीं पे रखती हूँ, अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी, ताकि वो अंदर की चप्पल बाहर ना ले जाएं और बाहर की चप्पल अंदर ना लाएं। तो बाहर अच्छी तरह से झाड़ू लगाने के बाद ये सीक वाली झाड़ू से मैं अच्छे से बाहर झाड़ू लगाती हूँ और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे धोऊँगी। तो उसके बाद बाकी काम करेंगे। और अभी फ़िलहाल ये वाले काम करने हैं, ये मैंने रात नहीं किए और वो 15 मिनट का आलस मुझे भारी पड़ गया। हस्बैंड के कपड़ों पे प्रेस करनी थी तो मैंने सोचा सुबह कर दूंगी, तो बस अब वही कर रही हूँ मैं। और टाइम हो गया है 7:30, 7:35, और अब मैं बनाने जा रही हूँ गोभी के पराठे। तो हस्बैंड को जल्दी निकलना है तो इसलिए पहले मैं उनके लिए पराठे बना रही हूँ। नहाना धोना मैं बाद में करूँगी। और यहाँ पे इस आटे में थोड़े से मसाले मैंने मिलाए हैं और इसमें मैंने मिलाया है चने का आटा। इसमें मैंने कसूरी मेथी, थोड़ा सा हींग, नमक, जीरा और चने का आटा मिलाया है और गुनगुने पानी से इस आटे को मैं गूँथूँगी। इस बीच में आपके साथ एक ये रात की क्लिपिंग शूट की थी मैंने, वो शेयर कर रही हूँ, जब मैंने गोभी का मसाला बनाया था गोभी के पराठे बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने बारीक बारीक प्याज काट के डाली थी, हल्के से ऑयल में उनको फ्राई किया और इसी में मैंने डाला था अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च। जो भी मसाले आप खाते हो आप वो डाल सकते हैं। मेरे बच्चे हरी मिर्च ज़्यादा नहीं खाते, इसलिए मैंने हरी मिर्च यहाँ पे नहीं डाली। और इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद मैंने इसमें डाल दी है कसी हुई गोभी। ये मैंने चॉपर में चॉप की है, अच्छी चॉप हो जाती है उसमें बिल्कुल बारीक बारीक। और आप देखिए ये बिल्कुल भर गया था पैन गोभी से, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो भुन रही है तो ये थोड़ी सी श्रिंक होती जा रही है। इस बीच मैंने इसमें थोड़ा सा चौथाई चम्मच के करीब डाला है हींग और आधा चम्मच गरम मसाला और थोड़ा सा नमक, जैसा भी आप खाते हैं अपने स्वाद के हिसाब से डालिए। इन सबको अच्छे से मिलाइए और धीमे धीमे आंच पर इस मसाले को आप भून के रख लीजिए। तो ये बड़ा काम आता है कि अगर आपको सुबह सुबह जल्दी में पराठे बनाने हो तो इस मसाले को आप रात में बना के रख लीजिए।
अब आते हैं सुबह की क्लिप पे। और यहाँ पे मैंने आटा बनाया है और आटा आप देख रहे हो मैंने कितना नरम बनाया है पराठों के लिए। और इसको मैंने करीब 10 मिनट के लिए छोड़ दिया है। ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी 10 मिनट के लिए मैंने उसको छोड़ दिया है। और अब ऐसे ही सिंपल जैसे हम पराठे बनाते हैं, गोल गोल रोटी बेलेंगे और उसमें हम अच्छे से अपनी फिलिंग भरेंगे और किनारों को उठाते हुए उनको दबाते हुए इस तरह से अपने पराठों को हम फोल्ड कर लेंगे। और एक पराठा फ़ोल्ड कीजिए, 2 पराठे फ़ोल्ड कीजिए, मतलब जितने भी आपको बनाने हैं पहले फ़ोल्ड कर लीजिए और उसके बाद उनको बनाना शुरू कीजिए। इस तरह से ही मैं दूसरे पराठे में भी फिलिंग डाल रही हूँ। हस्बैंड को 2 ही पराठे चाहिए, बस वो 2 ही पराठे खा के जाएँगे। ज़्यादा भूख नहीं लगती है सुबह के टाइम पे, लेकिन ये है कि उनको निकलना है तो खाली पेट के बजाय ये 2 पराठे उन्हें बड़ा सहारा करेंगे। तो अब मैं बना रही हूँ पराठे। ये जो मैंने पहले बनाया था इसको मैं बेल लेती हूँ। मैं सभी फिलिंग वाले पराठों के साथ ऐसे ही करती हूँ, जिसको पहले भरती हूँ उसको सबसे पहले बेलती हूँ। मतलब पहले जो है ना भरा था मैंने उसको ही पहले बेल रही हूँ। और इधर बन रही है चाय और यहाँ पे बन रहा है हमारा करारा सा गोभी का पराठा। तो इसको मैं सेक रही हूँ घी से। आप चाहें तो तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे घी में बना रही हूँ। तो एक तो सुबह सुबह मतलब अच्छे लगते हैं घी के पराठे, और ऊपर से उनका स्वाद भी बहुत ही बढ़ जाता है घी से। तो इन पराठों को धीमे धीमे आंच पे आप सेकिए। और ये देखिए घी मैं बहुत ही कम इस्तेमाल कर रही हूँ, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा घी, लेकिन हाँ स्वाद के लिए घी अच्छा होता है और सेहत के लिए भी। इस तरह से हमारे ये करारे से पराठे सिक के तैयार हो गए हैं। अब बस हस्बैंड ने नाश्ता तो कर लिया है और अब वो जा रहे हैं। उनको थोड़ी कोल्ड क्रीम चाहिए थी हाथों पे लगाने के लिए। यहाँ पे वो अपनी वाटर बॉटल फिल कर रहे हैं। एक्चुअली उनका नोएडा में एक सेमिनार है, वहीं पे उनको जाना है। और यहाँ पे बेटे को उठा रहे हैं क्योंकि वो उठ नहीं रहा है। मोबाइल ले लिया आपने ये क्या लगा रहे? ओहो सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ। टाई नहीं पहननी आपको? क्यों? मेरी और बस सारे लाफ्टर सेशन के बाद हस्बैंड चल दिए हैं। वो अपनी वाटर बॉटल, अपना चश्मा, मोबाइल सब हाथ में लेके, और बस अब वो जा रहे हैं। और इस टाइम करीब 8 बजे हुए हैं और धूप आप देखिएगा कितनी अच्छी निकली हुई है। हालांकि धूप ज़्यादा गर्म नहीं है, लेकिन सुबह सुबह अच्छी धूप निकली हुई है। 8 ही बजे हैं और मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है। हालांकि हल्की सी ठंडक अभी भी है मौसम में। तो बस हस्बैंड के जाने के बाद मैं अब बैठूंगी थोड़ी देर बेटे के पास। अभी मैं कुछ काम नहीं करूँगी। हाँ, मैंने सही सोचा था, 8 ही बजे हैं। तो अब इसको उठाया है और 5-7 मिनट में इसके साथ बैठूंगी। ये अच्छा लगता है मुझे 5-7 मिनट रिलैक्स होके बैठना। आलस आ रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई थी और जल्दी उठना पड़ गया था संडे के दिन। और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको अपने नेल्स। इनको मुझे साफ़ करना है, क्योंकि इस तरह के चिक नेल्स मुझे पसंद नहीं आते। या तो अच्छे से प्रॉपर नेल पेंट लगा हो या फिर बिल्कुल क्लीन हो। और ये देखिए घर अभी भी फैला हुआ है, लेकिन मैं अभी 10-15 मिनट रिलैक्स बैठी हूँ। अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने फ्रिज से निकाला है थोड़ा सा अलसी का जेल, क्योंकि आज मुझे सर धुलना है और इसमें शैम्पू मिला के मैं तब सर धोती हूँ। और इस बीच में ये फ्रिज के ऊपर जो कवर डालते हैं, ये मैंने शाम धुला था, तो इसको मैं ले आई थी नीचे और इसको मैंने दोबारा से फ्रिज पे सेट कर दिया है। एक ये हैंडल का कवर आता है, इसकी वजह से मतलब हैंडल काफ़ी हद तक बच जाता है गंदा होने से। और ये मेरा फ्रिज, ये लग गया है इसके ऊपर का कवर, और इसके बराबर में छोटी छोटी पॉकेट्स हैं जिसमें मैं छोटा मोटा अपना सामान डेली यूज़ का डाल के रखती हूँ। ज़्यादा नहीं डालती वरना वो बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है। और ये एक छोटी सी डायरी मैं रसोई के पास ही रखती हूँ, मतलब रसोई के पास फ्रिज वहीं पे रखती हूँ, ताकि जो भी सामान ख़त्म हो मैं इसमें जल्दी से लिख सकूँ। और इसको मैं इस तरह से बिछाती हूँ, देखिए बिल्कुल कोने तक, न इससे आगे न पीछे, नहीं तो फिर फ्रिज बंद करने में दिक्कत होती है। और ये फ्रिज करीब 2 साल हो गए हैं इस फ्रिज को लिए हुए, लेकिन अभी भी ठीक ठाक हालत में है और अच्छे से मैं इसकी साफ़ सफाई रखती हूँ, तो बनी रहती हैं चीज़ें अच्छे से।
और अब मैं नहा ली हूँ। ये करीब 9 बजे का टाइम है। नहा के मैं नारियल के तेल से अपने फेस की और हाथों की मसाज कर रही हूँ। ये मेरा डेली का ही काम है। डेली ही करती हूँ इस काम को मैं। और नारियल के तेल से ना एक तो खुश्की बहुत ही कम आती है और ऊपर से ये बजट फ्रेंडली भी है और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, तो इसलिए मैं इसको खूब इस्तेमाल करती हूँ। अब नहा के मैंने ये बारीक सा श्रग पहन लिया है और अब आप देख रहे हो जितना नारियल तेल मैंने चेहरे पे लगाया था उसमें से काफ़ी अभी तक एब्ज़ॉर्ब भी हो चुका है। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि मैं हाथ में, उँगलियों में और कानों में नहाते वक़्त कुछ नहीं पहनती हूँ। उसके बाद पहन लेती हूँ, क्योंकि वो गीली हो जाती हैं चीज़ें तो फिर इरिटेशन होती है मुझे उससे। आप लोगों में से भी शायद बहुत सौ को ये आदत होगी, बताइएगा। और इस बीच मंदिर की प्लेट्स वगैरह, दिए वगैरह धुल के मैंने पूजा कर ली है और आज रविवार है, तो हमारे यहाँ पर रविवार को देवताओं के लिए दिए जलते हैं। तो ये 2 दिए देवताओं के लिए वही जल रहे हैं। पितरों के लिए, देवताओं के लिए, सबके यहाँ अलग-अलग बोला जाता है। तो हमारे यहाँ रविवार के दिन जलते हैं और अमावस के दिन। और ये देखिए, ये टीका मुझे बड़ा अच्छा लगता है पूजा का। पूरा दिन फिर बिंदी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैंने नोज़ पिन चेंज की थी, दिखा रही थी मैं आपको। और बाल अभी गीले हैं तो कंघा तो मैं नहीं करूँगी अभी इनमें। बस ऐसे ही उँगलियों से हल्का सा सुलझा के ऊपर मैंने क्लचर लगा लिया है। और सॉक्स ज़रूर पहने इस टाइम पे, क्योंकि फ़र्श की ठंड चढ़ती है और मैं तो अभी-अभी बीमार होके उठी हूँ, इसलिए ज़रूरी पहनना भी है। तो ये सब करते-करते करीब पौने 10 हो चुके हैं और अब मैं जा रही हूँ ऊपर। वानी मेरी बेटी अभी भी सोई हुई है, उसको उठाऊँगी जाके और थोड़ा-सा ऊपर का काम भी करके आना है मुझे। और ये हैं ढेर सारे कपड़े जो मैंने 1 दिन पहले शनिवार को धोए थे। पूरी छत भर गई है, इतने सारे कपड़े थे। और ये देखिए सूर्य देवता 10 बजे हैं लेकिन काफ़ी मतलब चमकदार उनकी रोशनी हो रही है। नीचे आई हूँ तो मैंने लिए हैं थोड़े से अंगूर, गली में अंगूर बेचने वाला आया हुआ था और इसको मैंने ग हल्के से गुनगुने पानी और नमक में भिगो के रख दिया है, क्योंकि इसके थोड़े पेस्टिसाइड्स वगैरह निकल जाएँगे। और करीब बज गए हैं अब 11:30 और इस टाइम तक वानी भी नहा धो ली थी और उसके बाद वो अपना नाश्ता करेगी। तो मैंने थोड़े से अंगूर उसको दिए क्योंकि उसको काफ़ी पसंद है और फिर मैंने उसको दिया नाश्ता। तो संडे के दिन यूजुअली मैं यही करती हूँ कि बच्चे गरम-गरम खा लें जो भी बने घर में नाश्ता या खाना, क्योंकि रोज़ तो वो स्कूल ले जाते हैं और वो लंच बॉक्स ठंडा ही हो जाता है। तो संडे के दिन या छुट्टी वाले दिन मेरी कोशिश होती है कि बाकी सारे काम छोड़ के मैं बच्चों को गरम-गरम खाना दे सकूँ। बच्चों को भी, हस्बैंड को भी और खुद को भी। तो कम से कम एक दिन सब गरम-गरम खाना खा सकें। और ये सादे वाले पराठे मैंने अपने बेटे के लिए बनाए थे, क्योंकि वो फिलिंग वाले पराठे नहीं खाता है। और बाद में ये जितनी भी फिलिंग बची थी ना, उसका मैंने एक हैवी सा पराठा बना लिया और उसको मैंने अपने लिए तैयार किया। अब बज गए हैं 12:30 और ये है मेरा ब्रंच। पराठे को मैंने 4 हिस्सों में इस तरह से काट लिया था और मक्खन और अचार के साथ ये है मेरा ब्रंच। तो अब मैं अपना ब्रंच करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। खाना खा लिया मैंने, ब्रंच हो गया मेरा और ये अभी आप देख रहे हो टाइम 1 बजने में 10 मिनट है। तब तक खाना खाने के बाद मैंने सारी रसोई की क्लीनिंग अच्छे से कर दी। मतलब जितना भी यहाँ पे फैला हुआ था सारा सामान मैंने साफ़ कर दिया। ये थोड़ा-सा आटा बचा है, इसका मैं दिन में बच्चों के लिए या तो रोटी, पराठा जो भी वो कहेंगे वो बना दूँगी। और ये थोड़ा-सा मक्खन बचा है, इसको मैं रखूँगी फ्रिज में। तो और ये एक पराठा बच गया है, क्योंकि बेटी को दोबारा से भूख ज़रूर लगेगी। वो 3-4 बजे के करीब दोबारा से माँगेगी, तो इसलिए मैंने ये पराठा उसका फ़ोल्ड करके अच्छे से नैपकिन में फ़ोल्ड करके रख दिया है, पेपर नैपकिन में फ़ोल्ड करके। और अभी बहुत सारा काम बाकी है,
लेकिन यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे रात की कढ़ी रखी हुई है, रात मैंने बनाई थी, और ये मलाई जमाई थी रात में ही, इसको मुझे अभी विलोना है। मलाई हर हफ्ते जमती ही है मेरे घर में, हफ्ते में एक बार मैं मलाई में से मक्खन निकालती हूँ। अभी बर्तन साफ़ करने हैं, तो ये 2-3 काम पड़े हैं अभी मुझे, और ये मैं करूँगी। पहले बर्तन साफ़ करूँगी, फिर मलाई में से मक्खन निकालूँगी। इस बीच एक काम ये भी था, क्योंकि अब मोटी मोटी रज़ाइयाँ तो उठा के रख दी गई हैं, वो तो ओढ़ी नहीं जाती। तो ये बारीक सा कंबल था और इसका कवर गंदा हो रहा था, तो ये मैंने धुला था और अब मैंने लाके इसको ऊपर से नीचे चढ़ा दिया है उस कंबल पे। और घर इतना साफ़ सुथरा है कि कोई आए तो शायद मुझे एम्बेरसमेंट नहीं होगी। और इधर बेटी का डांस चल रहा है शीशे के सामने। यहाँ पे मैंने थोड़े से जो मोटे मोटे कपड़े हैं ना उनके, वो निकाले हैं अलमारी में से, इनको मैं ऊपर रख के आऊँगी पैड बॉक्स में। अब धीरे धीरे मैं ये काम कर रही हूँ, एक साथ तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे हर बार 2-4 कपड़े मैं उसमें से निकालती हूँ, धोती हूँ और ऊपर ले आती हूँ। एक साथ ही उन सबको बेड बॉक्स में रख दूँगी। ऊपर वाले कमरे में एज़ यूजुअल जैसे कि हस्बैंड का सामान फैला होता है, तो यहाँ पे मैंने आके अच्छे से पहले बेड वगैरह ठीक कर दिए थे सुबह ही जब मैं आई थी यहाँ पे 10 बजे के करीब। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ये चादरें। ये चादर जो सिंगल बेड पे आप देख रहे हो, ये मेरी सासू माँ ने मेरे लिए ली थी। करीब 15 साल हो गए हैं, और ये थोड़ी मोटी है तो इसलिए मैं इसको सर्दी में ही बिछाती हूँ। ये वाले कपड़े मुझे बेड बॉक्स में रखने हैं। और यहाँ पे मैंने रखी हुई है अपनी बेल्ट, जिससे मैं अपनी कमर की सिकाई करती हूँ। कभी कभी कमर में बहुत दर्द हो जाता है। और यहाँ पे मैंने कंबल वगैरह फ़ोल्ड करके रख दिए थे, और इस तरह से रखे थे कि इन पे मैं अच्छे से कमर लगा के बैठ सकूँ जब मुझे काम करना हो ऊपर बैठ के। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ये कुशन कवर जो मैंने खुद बनाए थे। ये जो ऊपर का आप देख रहे हो, ये सोफ़े के साथ जो आते हैं ना कवर, उनमें एक्स्ट्रा थे, तो इतने ज़्यादा कवर चाहिए नहीं थे बिछाने के लिए, एक्स्ट्रा ही रखे थे। और ये पीछे का मैरून प्लेन कपड़ा मैं बाज़ार से ले आई थी, तो इसके अंदर मैंने कुशन पे एक और कवर चढ़ाया हुआ है जो मैंने पुराने पर्दों में से बनाया था। मतलब ये नहीं कि आप कुशन लाएं और डायरेक्ट बस उस पर एक ही कवर चढ़ा दें, उसके अंदर एक और कवर चढ़ा के रखें। और जैसे कि देखिए तकिए पे मैं दिखा रही हूँ, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि उन पे अच्छे से कवर चढ़ा के, और फिर ऊपर से जो भी कवर मुझे चढ़ाना होता है वो रखती हूँ चढ़ा के। और बस ये मैंने अपनी सीट तैयार कर ली है बैठने की। ये कपड़े मैं बाद में इसमें रखूँगी। और बाहर का माहौल मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है। ये स्टैंड जिस पे मैंने कपड़े सुखाए हुए हैं, ये इसमें व्हील्स लगे हुए हैं, तो ये पूरी छत पे भाग रहा है इधर से उधर। इन कपड़ों में कुछ ऊनी कपड़े भी हैं जो मैं हर बार 2-2 4-4 करके धो रही हूँ, ताकि सीज़न ख़त्म होने से पहले मैं इनको अच्छे से बेड बॉक्स में रख सकूँ। तो ये था मेरा संडे का रूटीन। सुबह से करीब दोपहर के 2 बजे हैं, करीब 2 या ढाई बजे हैं तब तक का रूटीन। और अब मैंने जो गाउन वगैरह मैक्सी मैंने पहनी हुई थी वो मैंने चेंज कर ली है, क्योंकि अब मुझे एक दूसरी वीडियो शूट करनी है। एक छोटी सी हॉल वीडियो है, कुछ नहीं, टीका यही सुबह पूजा वाला लगा हुआ है। और ये देखिए, अगर आप देख सकते हैं तो, मतलब अगर आपको महसूस हो तो देखिए, मैं धूप में जा रही हूँ, ये धूप में, और ये थोड़ा सा हल्का सा मैं छाया में आई। तो ये मेरी स्किन, जो मैंने सुबह नारियल तेल जो मैं नहा के लगाती हूँ, नारियल तेल और कपूर का जो मैं मिक्सचर बना के रखती हूँ, ये उसका है। तो आप पास से भी देख सकते हैं। और ये कम्प्लीटली नो मेकअप है, कम्प्लीटली। आप चाहें तो देखिए, इस तरह से मैं आपको करके दिखा रही हूँ, कुछ भी नहीं है। मेकअप के नाम पे मैंने क्या लगाया हुआ है? मेकअप के नाम पे मैंने लगाया हुआ है काजल और ये ब्राउन शेड की लिपस्टिक, और अच्छी लगी मुझे ये शेड। और देखिए, मतलब नॉर्मल रूटीन में सब बोलते हैं कि घर पे रहने हैं कैसे, मतलब घर पे रहना है तो आप कैसे तैयार हो, या मतलब सिंपल आप घर पे भी कैसे स्टाइलिश दिख सकते हैं, उसमें करते हैं। तो उसमें जैसे दिखाते हैं ना कि नो मेकअप के साथ आप घर पे रहिए, तो उस नो मेकअप में भी वो हल्का फुल्का कि जैसे फाउंडेशन हल्का सा लगा लिया, हल्का सा कंसीलर लगा लिया, या कुछ, मतलब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि, मतलब आप मेरी बात पे भरोसा कीजिए। जो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि जैसे नारियल के तेल में, नारियल का तेल, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि वो रातों रात आपकी स्किन पे मैजिक कर देगा। रातों रात कोई भी चीज़
खासतौर से जो होम रेमेडीज़ होती हैं, रातों रात कोई भी चीज़ मैजिक नहीं करती है, लेकिन अगर आप उसको लगाते रहेंगे तो 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने में आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। मुझे तो अपनी स्किन बहुत अमेजिंग लगती है नारियल तेल के इस्तेमाल के बाद, और उसके बाद मैंने कोई भी मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। 99% मैं कोशिश करती हूँ कि मैं यही अपना मॉइस्चराइज़र होममेड जो है उसको इस्तेमाल करूँ, क्योंकि मुझे उसके रिजल्ट्स बहुत ही अमेजिंग मिलते हैं। बाकी हल्की फुल्की प्रॉब्लम्स स्किन पे चलती रहती हैं, लेकिन अगर सुबह शाम हम अपनी स्किन की क्लेंजिंग पे हल्का सी टोनिंग, जिसको आप गुलाब जल से भी कर सकते हैं, या जैसे कि मैं कुछ टोनर्स बनाती हूँ और उनकी वीडियो मैं आपके मतलब आगे आने वाली वीडियोस में शायद शेयर करूँ आपके साथ, तो वो होममेड आप लगा सकते हैं और स्किन पे आप अपनी अमेजिंग फ़र्क देख सकते हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, आप खुद ही देखिए कि अगर हम होम रेमेडी इस्तेमाल करते हैं तो कितना फ़र्क हमारी स्किन पे आ सकता है, और विदाउट मेकअप भी हम ब्यूटीफुल लग सकते हैं। वैसे तो हम विदाउट मेकअप ही ब्यूटीफुल लगते हैं, क्योंकि ब्यूटीफुल होने के लिए स्किन का कलर कोई मैटर नहीं करता, आपके नैन नक्श कोई मैटर नहीं करता। मतलब ब्यूटीफुल होने के लिए अगर कुछ मैटर करता है तो वो है आपका बिहेवियर। तो बिहेवियर को भी अपने ऐसा रखें कि वो आपके चेहरे पे झलके। ये सही नहीं है कि मतलब आपने मेकअप अच्छा कर लिया, सब कुछ कर लिया, और बिहेवियर अगर आपका अच्छा नहीं है तो मतलब नो डाउट आप ब्यूटीफुल की कैटेगरी में नहीं आते हैं, मेरी राय में। बाकी आप बताइएगा कि आपकी राय क्या है। और एक नॉर्मल सा संडे रूटीन, रिलैक्स वाला संडे रूटीन मैंने आपके साथ शेयर किया। कैसा लगा बताइएगा, हो सके तो इसको शेयर भी कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नया चैनल है और अभी आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ दोबारा जल्दी ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।